4 नवंबर को हरिहर मिलन का उत्सव है। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण केवल इतना सा वर दीजिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग का भोग भोगता है, वैकुंठ का भोग भोगता है, पर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे, एक दिन वैकुंठ का दरवाजा पूर्ण तरह से खुला रहे, कैसा भी पापी से पापी जीव भी हो, शिव और नारायण का नाम लेकर वैकुंठ में प्रवेश कर जाए, ऐसा वर शिव। सबसे निवेदन है, बड़े आनंद के साथ में अपने घर में वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो। लड्डू गोपाल पर तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाओ। चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद में, जब रात्रि का समय हो, अगर ज्यादा रात तक नहीं जग सको 10-11 बजे तक, तो 9 बजे भी कर दोगे चल जाएगा। पर है इसमें निशा का वर्णन, मतलब 11 बजे के बाद ही चढ़ाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वैसे तो रात्रि के समय चढ़ाया, लगभग आधा घंटा पौन घंटा चढ़े रहने दो, उसके बाद में आपको बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है, ठाकुर जी को तुलसी, भोलेनाथ जी को बेलपत्र, रात्रि को आधे घंटे के लिए हरिहर मिलन जब कराओ, एक घी का दिया लगा दीजिए, भगवान को विनती करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करो, या महामृत्युंजय का जाप करो, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर कर तुलसी दल उठाकर भगवान शिव को जब चढ़ाओ, तब श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम कृष्ण नाम का जाप कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। शिव जी की बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को भगवान लड्डू गोपाल पर या शालिग्राम भगवान पर या भगवान विष्णु पर, जो भी आपके यहाँ, अगर किसी के यहाँ पर मूर्ति नहीं है तो चित्रपट पर भगवान विष्णु का चित्र हो, फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, राम का फोटो हो, शिव का फोटो हो। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति खरीदने बाजार चले जाओ। चित्र है, उस चित्र पर भी दिल से समर्पित कर कर उस बेलपत्री और शहद, बेलपत्री और तुलसी दल को रखिए। अगर साल भर वैसे ही रखना है किसी कार्य के लिए तो वैसे रखो, और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो उसको शहद में डालकर रखकर बच्चों को अवश्य चढ़ा। विद्वत्ता का ये बुद्धि की आनंद, ऐसी सुंदर हरिहर मिलन है। जो मंत्र आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है, उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं, उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें, जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया है, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने। शाम को 6 बजे बाबा का हरिहर मिलन होता है। शाम के आसपास के गांव के लोग, आसपास के शहर के लोग आते हैं, हरिहर मिलन का दर्शन करते हैं, सुख पाते हैं, दीपदान करते हैं कुबेरेश्वर बाबा की धरा। और ये आज से नहीं, कई वर्षों से नियम से चला आ रहा है, कई वर्षों से पुराना चल। आप जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने शिवालय में, घर के आसपास में दीपदान जरूर करो, दीप अवश्य लगाओ, हरिहर मिलन का उत्सव करो।
बन सके तो रात्रि के समय पर जिनकी नेत्रों की ज्योति चली जाती है, आंखों से दिखता नहीं है, उसका उपाय भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अवश्य करें हरिहर मिलन का। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसके लिए भी उपाय YouTube पर डला हुआ है, हमारे गूगल पर डला हुआ है। केवल एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा होता है जिस दिन शालिग्राम भगवान को रात्रि के समय पर, हरिहर मिलन के समय पर भगवान शिव जी को तुलसा चढ़ती है और भगवान शालिग्राम भगवान को बेलपत्र चढ़ती है, और वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में भर कर रखा जाता है। फिर उस शहद को जो बच्चा विद्वान नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उसको दिया जाता है। कई लोग उसको नेत्रों में लगाकर नेत्र ज्योति को बढ़ाते हैं। बड़ी महत्ता हरिहर मिलन की महत्वता का वर्णन। शिव शंकर अपने पूर्व कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, ये शिवपुराण कह रही है। अच्छा कर्म करा, चुईया का जन्म पाया, चुईया का जन्म पाकर भी अच्छा काम कर दिया। दिए में जल पीने के लिए गई थी और उससे उसके मुख से बत्ती बढ़ गई, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया। उसका पुण्य ये मिला कि विदर्भ राज के घर में ललिता बनकर जन्म ली, बेटी बनकर राजा के घर में विवाह हो गया, राजा के घर में भी श्रेष्ठ रानी बन गई। ये पूर्व का कोई सुख होता है जो हमको मिला। के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप का, चौदह दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए।
दीप लगा रहे हो, दो जगह पर करना, एक कार्तिक पूर्णिमा का दर्शन कभी करना तो देव दीपावली पर काशी में जाकर करना, और कभी मौका मिल जाए तो हरिहर मिलन, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन का दर्शन कहीं करना तो एक बार उज्जैन में जाकर करना। उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब हरिहर मिलन होता है, भगवान भूत भावन महाकालेश्वर कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर पालकी में बैठकर भगवान कृष्ण के मंदिर गोपाल मंदिर जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर, और वहां जाकर मेरे शंकर पालकी में से सारे फूलों को हटा दिया जाता है, शंकर और भगवान नारायण को आमना सामना कराया जाता है। आमना सामना कराते समय भगवान नारायण के गले की पुष्पमाला गिरती है, शंकर भगवान की बेलपत्र गिरती है, नारायण की वो माला तुलसी शंकर को चढ़ाई जाती है, शंकर की गिरी हुई बेलपत्र नारायण को चढ़ाई जाती है, और पालकी 7 बार घूमकर वापस महाकाल की उस मंदिर में पहुंच जाती है। कभी और दुनिया की इतनी आतिशबाजी की शायद भारत की भूमि पर कई इतने फटाके फूटते होंगे जो उस समय पर फूटते हैं जब हरि और हर मिलते हैं उज्जैन नगरी। जो हरि और हर का मिलन होता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, कोई साधारण बैकुंठ चतुर्दशी नहीं है महाराज। कथा कह रहे हो, धनेश्वर अपशब्द कहता, ताने देता, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, किसी पर एक उंगली जब हम उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। यह बात हम पहले भी कहे। धनेश्वर इस चीज का स्मरण नहीं कर पाया कि हम गंगा नहाने वालों पर, नर्मदा नहाने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, भजन करने वालों पर उंगली उठा रहा है। शरीर में रोग हो गया, बीमार पड़ गया, पिता बड़े दुखी थे। धनेश्वर के पिता ने ये विचार करा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। रोज धनेश्वर अपशब्द कहता था, रोज उंगली उठाता था, रोज गालियां देता था, रोज ताने देता था। आज उसको नहीं मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। काय का दिन है? जम के बोलो जरा, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। ये धनेश्वर को नहीं मालूम था। उसका रोज का नियम था, जो नदी नहाने जाए, नर्मदा नहाने जाए, गंगा नहाने जाए, कथा सुनने जाए, या मंदिर जाए, या देवालय जाए, या कोई सत्संग करे, या भजन करे, और या शब्द कहता फिरे। तो धनेश्वर आज फिर एक भक्त स्नान कर आ रहा था, जल का पात्र हाथ में था, सुबह का समय था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। शिवालय में जल चढ़ाते चढ़ाते धनेश्वर ने आज कुछ कहा नहीं, आज कुछ नहीं कहा, पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देख लिया, और मुख देखा। धनेश्वर चला, स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था। उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो बैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन करा। इसलिए सुन लो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने लोग भीकन गांव की पावन धरा पर सुन रहे हैं, आपने 7 दिन की कथा सुनी कि नहीं? हरिहर मिलन का दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भीकन गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो इसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में बैकुंठ का मार्ग बहुत। धनेश्वर ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे बैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण
तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का। आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद, अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारी मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी, इसका दर्शन आप भाव से, आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ। शिव कथा करें। धनेश्वर पूछ रहा है कि मेरे प्राण छूटे, मैंने तो पाप करा था, फिर ये वैकुंठ का तो कहा। केवल भगवान विष्णु ने काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना मणिकर्णिका के घाट पर करी थी। शंकर भगवान ने अपना सुंदर भाव सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देवऋषि नारद से, नारद पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा, जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश करेगा। ये वैकुंठ प्रयास करो। कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें। धनेश्वर के प्राण छूटे परम पद पाया। वैकुंठ में भगवान का भजन नहीं होता। वैकुंठ में तो आपको एक अच्छा सुंदर सा रूम दे दिया जाता है और वहां जाकर अपना आराम करिए, विश्राम करिए, समय पर आपके लिए भोजन पहुंच जाता है। और जिस दिन आपका पुण्य समाप्त होता है उस दिन आपको धक्के मारकर वैकुंठ से वापस फेंक दिया जाता है। जब आपका पुण्य, और शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरु से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो। और शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। क्योंकि कर्म एक ऐसा प्रखर है जिसका भोग मनुष्य को भोगना है।
ध्यान दीजिए, आपने अगर गौ माता को एक रोटी दी है ना, गौ माता की पीठ पर यदि आपने हाथ फेरा है, गौ माता को अगर आपने रोटी दी है, गौ माता की सेवा करी है, तो वही गौ माता जन्म लेती है दूसरा और तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी सेवा करती है। आपने अगर किसी की सेवा करी है, किसी की चाकरी करी है, किसी को आपने अगर कुछ सहानुभूति दी है। आपको एक एकादशी का महत्व सुनाया था, 26 एकादशी होती है। कितनी? 26। और उन 26 एकादशी का जब उद्यापन करते हैं अपन, तो उद्यापन के बाद में कथा आती है 26 एकादशी का महत्व। सुना है आप लोगों ने? 26 एकादशी का महत्व पंडित जी सुनाते हैं, ब्राह्मण सुनाता है कि एक नगर का राजा, जिसका इकलौता लड़का, और एक ही लड़का उस राजा का, और वो लड़का का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बहू आई, मात्र 2 महीने हुए थे बहू को आए हुए, और उस बहू ने आज राजा के लड़के की उस तलवार की म्यान को उठाकर देखा जिसमें तलवार रखी जाती है। उस म्यान, कितनी सुंदर म्यान है, कितनी सुंदर म्यान है ये। और म्यान को देखा तो उस बहू ने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। और उसी समय पर उस बहू ने तलवार को निकाला, उस म्यान में से निकालते से तलवार में इतनी तेज चमक थी कि तलवार हाथ से छूट गई, और छूटते ही जहां पर उसका पति सो रहा था उसके गले पर जाकर पति मर गया। पति मरा, पत्नी ने सोचा राजा का इकलौता लड़का, और आज मेरे हाथ से अगर मर गया है तो मेरे को फांसी की सजा राजा दे देगा। क्या करा जाए? उसने पति के शव को उठाकर तुलसी के क्यारे के पीछे बगीचे में डाल दिया। तुलसी के क्यारे के पीछे बगीचे में पड़ा हुआ। सवेरे सवेरे पंडित जी आए तुलसी उतारने के लिए। थोड़ा से बक्से उनकी आवाज आए। तुलसी उतारने के लिए जब पंडित जी आते हैं, उस बहू ने रोना चालू करा, और बहू बहुत रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। राजा के दूत आ गए और आकर उसको बंदी बना लिया। राजा भी आ गया, उसने अपने बेटे के शव को देखा, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार कर कर आज राजा अपने सिंहासन पर बैठकर पंडित को दंड देने वाला है, और पंडित मना कर रहा है मैंने नहीं मारा। विश्वास करो मैं कोई चींटी को नहीं मारा, तो इसको क्यों मारूंगा? इससे मेरा संबंध क्या है मारने का? मैं क्यों मारूंगा? राजा को लगा कि ये पंडित कभी जिंदगी में किसी का अपशब्द नहीं करा, कभी किसी के लिए आड़ी टेढ़ी बात नहीं कही, कभी किसी को ताना नहीं दिया, तो फिर थोड़ा बेस कम करो, थोड़ा सा हल्का सा। इसने किसी को ताना नहीं दिया, इसने कभी किसी को गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं किया, तो फिर ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा? ये मार नहीं सकता, ये मेरे बेटे को नहीं मारेगा। पर सारे सबूत इस पंडित के खिलाफ हैं। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर कह दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे का सिर काटा है, जिस हाथ से इसने मेरे बेटे का सिर काटा है इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का हाथ कटा। पंडित अब मंदिर में सेवा नहीं करता। अब राजा के महल के मंदिर में पंडित ने सेवा नहीं करी, सीधे अपने गुरु जी के पास गया। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे केवल मेरा पुराना कर्म पूछने के लिए आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था गुरुजी जो आज मेरा हाथ कट गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कपट नहीं करा, मैंने कभी बुरा नहीं करा, इसके बाद भी मेरा हाथ क्यों कटा गुरुजी? आप बताइए। गुरुजी ने कहा, मैं किसी के कर्म को नहीं जानता, पर मेरे गुरु काशी में रहते हैं, तू वहां चले जा, वहां जाकर पूछ ले। वहां पहुंचा, वहां जाकर गुरुजी के दरवाजे पर आवाज लगाया, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी तो नहीं थे, तो गुरुजी की पत्नी थी, वो निकल कर आ गई और आते से बोली, कौन है? गुरुजी हैं क्या? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु खोलना। ना जाने कहां कहां पर तो गुरुजी रोता फिरे और उसके चेले यहां रोते फिरे। ना जाने कहां मर रहा होगा, चल निकल यहां से बाहर। गुरुजी की पत्नी ने धक्के मारकर उसको निकाल दिया। शाम को फिर वो गुरुजी के दरवाजे गया, गुरुदेव, गुरुदेव,
अब पत्नी नहीं थी, गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा आइए भैया बैठिए। कहाँ से आए हो? मैं साहब वहां से पधारा हूं। अच्छा क्या बात है? मुझे कुछ प्रश्न करना था गुरुजी आपसे। आओ बैठो, पानी पियोगे? गुरुजी ने पानी पिलवाया। बोलो क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा प्रश्न तो मैं बाद में करूंगा, पर पहला प्रश्न मेरा गुरुजी केवल इतना है कि आप इतने अच्छे स्वभाव के और आपकी धर्म पत्नी ऐसी क्रूर स्वभाव की, सवेरे में आया था ऐसी गाली बक रही थी, आपको इतना अपशब्द कह रही थी और मुझे भी धक्के मारकर निकाल दिया। गुरुजी मेरा कर्म का भाग्य बाद में बताना, पहले ये बताओ कि आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी चंद्र घंटा तुम्हें मिली है, ऐसी मिली, इसका कारण क्या? आप बताओ। गुरुजी ने कहा भैया देख, जिंदगी में पहला कोई मिला जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा, तो सुन। मैं एक कौवा था, गुरुजी बोल रहे, और ये मेरी धर्म पत्नी गधी थी। इसकी पीठ पर वजन ढो ढो के घाव हो गया था, एक फोड़ा हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पे बैठता, अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता, ये गधी उचक उचक कर भागती। मुझे बड़ा अच्छा लगता। कई महीनों तक चला। एक दिन ये गधी मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार चले गया, ये फिर मिल गई। मैंने फिर इसके घाव को खरोदा, ये दौड़कर गंगा जी में कूद गई। मैं भी इसके साथ गंगा में कूद गया, हम दोनों मर गए। मैं मरकर इसका पति बन गया, ये मेरी पत्नी बन गई। पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। तो जिसको भी ऐसी मिली हो जीजियो, समझ लेना आज का नहीं है। अरे बोलो तो, इसलिए हम बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। गुरुजी अब आपने अपना कर्म कहा, पर मेरा कर्म, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, मैंने प्रपंच नहीं करा, तो फिर मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा जैसा तू अभी है, पूर्व में तू एक महान संत था, तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा। एकांत में वन में बैठकर तू तप कर रहा था, वहीं से एक कसाई गाय को काटने जा रहा था, गाय उसके हाथ से छूट गई और वो भाग गई। इतने में कसाई ने आकर तुझसे पूछा तूने गाय कहीं देखी है? तूने नियम लिया था कि सत्य बोलेगा, तो तूने इशारा कर दिया, गाय इधर गई है, और गाय उधर गई। कसाई गया, गाय को पकड़ कर लाया, उसने काट दिया। जो गाय कटी थी वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो बेटा बना, और तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। कर्म का दंड कोई पूर्व में करा होगा। कई लोग कहते हैं हमारी बहू तो ऐसी मिली गुरुजी, प्राण खा जा रहा। कर्म का दंड है। कोई कहती है हमारी सास ऐसी मिली। अच्छा ईमानदारी से बोलो, पहले के जमाने में लड़की डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, सही है कि गलत है? कृष्ण शिव से मिलने के लिए आए, मेरे भगवान कृष्ण शंकर से मिलने के लिए आए, और बाबा भोलेनाथ जी भगवान शिव कृष्ण से मिले। उस युद्ध के मैदान में पहली बार भगवान शंकर ने अपनी बेलपत्र अपनी जटा में से निकालकर भगवान कृष्ण को समर्पित करी, और भगवान कृष्ण ने अपना हृदय से तुलसी का दल निकालकर शिव को समर्पित करा। वही दिन हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, हरिहर मिलन का दिन हो गया, जिस दिन शिव को साल भर में एक बार तुलसी आती है और ठाकुर जी को साल में एक बार बेलपत्र आता है।